ए वेरी गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास बच्चों। आज आपकी हिंदी की क्लास है। सो ओपन योर हिंदी रीडर बुक, ओपन योर पेज नंबर 57। बच्चों 7 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, जो जयपुर वाला था, पिंक सिटी वाला, गुलाबी शहर। ठीक है, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 प्रकृति का संदेश। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? प्रकृति का संदेश। सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे। आज की डेट है 3 सितंबर 2021। प्रकृति बच्चों क्या होती है? जो हमारा नेचर है। ठीक है, नेचर क्या होता है? जो अपने आप है। जैसे देखो, जो आप देखते हैं, कुछ तो होते हैं हम अपने घर में प्लांट्स लगाते हैं। ठीक है, वो क्या हम खुद लगाते हैं। लेकिन आप अगर जाएंगे माउंटेन, मतलब आप अगर पहाड़ी इलाके पे जाएंगे तो आप क्या देखते हैं? वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, प्लांट होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा ना कि हम लोग लगाते हैं, नहीं, वो क्या होता है? वो नेचुरल होता है, वो अपने आप लगे होते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या होते हैं? बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, नदियाँ होती है, झरने होते हैं, ये किसी ने बनाए थोड़ा ना है, ये हमने नहीं बनाए। ये क्या है? ये नेचुरली हैं, ये अपने आप होती है, प्राकृतिक है। ठीक है, तो प्रकृति का संदेश क्या होता है? जो चीज़ें प्रकृति का संदेश मतलब जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो हमारा नेचर है, हमको वो क्या संदेश देता है। ठीक है, तो हम रीड करते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। ठीक है, आपने माउंटेन देखा है। माउंटेन कैसा होता है? पर्वत कैसा होता है? माउंटेन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, माउंटेन बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए पर्वत क्या कहता है हमको? शीश। शीश मतलब होता है सिर। ठीक है, तो पर्वत क्या बोलता है? तुम भी शीश उठाकर, मतलब सिर को ऊंचा करके क्या बन जाओ? ऊंचे बन जाओ। ठीक है, सिर को उठाकर ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। आपने ओशन देखा है? जो समुद्र सागर जो भी होते हैं, कितनी गहरे होते हैं वो। ठीक है, बहुत डीप होते हैं वो। तो सागर क्या कहता है कि तुम भी लहरा कर क्या बन जाओ? मन में गहराई लाओ। जैसे सागर गहरा होता है, तो सागर हमको ये संदेश देता है, जैसे मैं गहरा हूँ उसी तरह आप भी मन में अपनी गहराई लाओ, मतलब डीपली सोचो। आप लोग सोचते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर कि हमको पढ़कर हम क्या बनेंगे। ठीक है, आगे हम क्या अच्छी चीज़ें सीखेंगे, तो इसमें यही आपको बोला गया है कि आप भी मन में गहराई से सोचो। ठीक है, समझ रहे हो क्यों कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। समझ रहे हो क्यों कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ठीक है, इसमें आपको ये बोल रहे हैं कि आपको पता है जो ये तरंगे होती हैं, तरल तरंगे होती हैं, वो जैसे उठती हैं, फिर गिरती हैं, फिर गिरती हैं, फिर उठती हैं। तो ये बोल रहा है, आपको पता है वो क्या कहती हैं? हमको क्या समझा रही है? वो हमको ये समझा रही हैं कि आप भी अपने मन में क्या भर लो? कोमल सी मीठी सी क्या भर लो? उत्साह भर लो। उत्साह मतलब किसी काम को बिल्कुल उत्साहित होके करना, मतलब खुश होके करना, जोश में करना। ठीक है, ये नहीं कि मैंने आपको पढ़ने के लिए दे दिया, आप कह रहे मैडम ने तो पढ़ने के लिए दे दिया, ऐसे नहीं। आपको बिल्कुल उससे मतलब उत्साह से आपको पढ़ना है कि हाँ मैडम ने मुझे दिया है, मैं भी इसको रीड करके देखता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो आप भी अपने मन में क्या कर लो? कोमल से मतलब नाजुक, मतलब अपने मन में मीठी मीठी कैसे भर लो? कोमल सी उत्साह भर लो। ठीक है, कि आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फिर उसको करने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे क्या है हमारे आगे आने वाली लाइफ में बच्चों बहुत से अप डाउन आते हैं, तो उसमें भी क्या है हमको इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। कैसे? अपने मन में उत्साह और जोश भरकर। ठीक है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पे भार। अच्छा, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी मीन्स अर्थ। पृथ्वी क्या है? जिस पर पूरी दुनिया रहती है, मतलब जिसमें हम लोग रहते हैं, पूरी दुनिया जिस पर रहती है वो पृथ्वी है हमारी। ठीक है, तो आप देख लो पूरा वर्ल्ड पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी हमको क्या कहती है? पृथ्वी कहती है कि धैर्य मतलब क्या होता है कि आप मतलब ठीक है, धैर्य ना छोड़ो, मतलब आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है ना। तो यह है, पृथ्वी कहती है आपको उम्मीद नहीं छोड़नी, धैर्य नहीं छोड़ना अपना, चाहे सिर पे कितना भी भार हो। जैसे हम पूरी की पूरी दुनिया कहाँ रहती है? पृथ्वी पर रहती है। इसी तरह आपके जीवन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, अगर आप किसी बात से परेशान होते हो, तो ये नहीं कि आप उस काम को छोड़ दोगे, मैं करूँगा ही नहीं इस काम को, ऐसा नहीं। आपको वो काम को करके दिखाना है। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आ रही, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे ईवीएस हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो,
ये नहीं कि आपको नहीं आ रहा तो आपने छोड़ दिया, मैं नहीं करता हूँ, मेरे को नहीं आ रहा। या फिर आपके कम मार्क्स आ गए तो आप बोलते हो कि नहीं अब मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरे कम मार्क्स आ गए, मैंने तो मेहनत करी थी बहुत। तो ऐसा नहीं, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी, आपको क्या करना है, आपको और मेहनत करनी है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो आपको उसमें मेहनत करनी है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। और आपको आपके सिर पे कितना भी बर्डन क्यों ना हो, बट आपको उसको पार करना है, आपको आगे जाना है, ठीक है। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ, नभ मीन्स क्या होता है, आकाश। आकाश बच्चों आपको पता है हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमको क्या दिखता है, हमारे सिर के ऊपर स्काई दिखता है ना, आसमान दिखता है हमको। तो बस आसमान मतलब कितना ज़्यादा आपको पता है ना, कितना ज़्यादा फैला हुआ है। हम चाहे यहाँ पर हैं, हम चाहे फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं, हम चाहे किसी भी सिटी में जाएं, हमको क्या दिखता है, हमको आकाश दिखता है, हमारे सिर के ऊपर स्काई दिखता है, ठीक है। तो ये नभ हमको, आकाश हमको क्या बता रहा है कि तुम इतना फैल जाओ, तुम इतना फैल जाओ कि तुम सारे संसार को ढक लो। मीन्स आप इतने ऊंचाइयों पे पहुंच जाओ, इतने सफल बन जाओ कि सब आपको देखें, ठीक है। आप इतने सफल बन जाओ कि सब आपको पहचानने लगे, ठीक है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें प्रकृति से सीखकर क्या शिक्षा मिलती है हमें, कि हमेशा हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखो प्रकृति का संदेश है, देखो तो आपको प्राकृतिक चीज़ें बनानी है, नेचुरल चीज़ें बनानी है। आप एक पिक्चर बनाएंगे, कौन सी पिक्चर बनाएंगे, जैसे सन है, ये देखो झरना बह रहा है, ठीक है, देखो ट्री है, तो आपको पिक्चर बनानी है, ठीक है। पर्वत की मतलब ये बना लेना, पिक्चर बना लेना कोई भी नेचुरल की, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको चैप्टर रीड करना है, आपको 10 कठिन शब्द करने हैं इसमें से, और आपको पिक्चर बनानी है, ठीक है। आज बस इतना ही करेंगे, ओके, थैंक यू।